हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है कल। आज निफ्टी ने क्या किया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये निफ्टी के डे लेवल चार्ट हैं। अब मैंने बहुत क्लियरली आपको जो वीडियो कल बनाया था उसमें बोला था कि निफ्टी जो है एक अपवर्ड मोमेंटम पकड़ रहा है। आज एक रेड कैंडल बनाने की एक्सपेक्टेशन हो सकती थी, बट मार्केट खुला ही गैप अप, राइट। एंड जब गैप अप खुलता है तो उसके बाद फिर हम एक प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेडिंग कर पाते हैं। दूसरी चीज जो मैंने बोली थी वो यही बोली थी कि जब मार्केट गैप अप खुलता है उसके बाद हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती हैं, राइट। आप देखो तो मार्केट क्या, ये गैप अप खुलता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे तो रेंज बहुत छोटी हो जाती है। चाहे वो इतना बड़ा गैप अप खुल जाए, ऑब्वियसली रिस्क बढ़ जाती है, हम पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखें, क्या करें, प्राइस एक्शन नहीं मिलता है। तो ट्रेडर्स मार्केट ये नहीं रह जाता है, ये जो रहता है ये मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स, ये पोजिशनल मार्केट है कि पोजीशन लेके बैठो। बट देन उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अगर आप ऑलरेडी करते हो देन इट्स ओके, बट अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए पहले एक आप यूज टू हो जाइए एंड देन करिए। तो अभी मार्केट, एक और चीज जो मैं बोल रहा हूं इतने टाइम से, वो यही बोल रहा हूं कि ये जो एक लेवल है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट जो है इन लेवल से बार 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 ऊपर जाता है, नीचे जाता है, राइट। तो काफ़ी बार मैंने एक्सप्लेन किया है, पिछले वीडियो में भी किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। तो अभी मार्केट क्या, आज भी आप देखोगे तो मार्केट इधर आके पूरे दिन यहीं पे हॉल्ट करता रहा। तो मार्केट में बुलिशनेस तो है, बट इधर सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। तो अगर मैं 15 मिनट में आपको बताऊं तो ये देखिए, मार्केट सुबह गैप अप खुला, ऊपर जाने की कोशिश की, सेलिंग प्रेशर आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, सेलिंग प्रेशर, क्रॉस कर दिया, फिर रीटेस्ट करने आया, मगर फिर से ऊपर नहीं ले जा पाया। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपने यहाँ पे कहीं डाला था आज कि अगर 65 के ऊपर निकलता है तो, यहाँ मैंने कहीं इस पॉइंट पे डाला था कि अगर 65 के ऊपर मार्केट निकलता है तो लॉन्ग्स ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया था और एक अच्छा मोमेंटम आ सकता था, बट सेलर्स आ गए। एंड अगर आप देखोगे तो 65 जस्ट टच हुआ, उसके ऊपर नहीं जा पाया, एंड वहीं से मार्केट साइडवेज पूरे टाइम रह गया। तो अभी कल की क्या एक्सपेक्टेशन होंगी, कल की एक्सपेक्टेशन बड़ी क्लियर है। या तो मार्केट यहां से एक थोड़ा सा करेक्शन देगा, बिकॉज एक रेजिस्टेंस जोन पे पहुंचा है, उसको रिस्पेक्ट करेगा। बट क्योंकि अगर आप देखोगे वो रेजिस्टेंस जोन जो है वो इधर पहले भी आके इधर से नीचे जा चुका है, आज भी उसके ऊपर क्लोजिंग तो दे दी है लगभग। तो हो सकता है कि कल ये रेजिस्टेंस पे नहीं दे एक डाउनवर्ड मूव एंड सीधा ऊपर निकल जाए। तो अगर मार्केट हमें फ्लैट मिल जाता है, इधर ही खुलता है या थोड़ा बहुत नीचे खुलता है एंड प्राइस एक्शन, अगर नीचे खुलता है तो हमें देखना पड़ेगा। अगर एक 14,920 के नीचे मार्केट खुलता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कहीं करेक्शन तो नहीं आ रहा है, राइट। तो आई विल वेट एंड वॉच, आई विल नॉट ट्रेड दैट। अगर करेक्शन आता है और आप ट्रेड करना चाहते हो प्राइस एक्शन पे, तो फिर टारगेट्स वुड बी समवेयर अराउंड 480, 14,850 टू 14,880 लेवल्स, ये टारगेट रहेंगे। ज्यादा ये मत सोचिएगा पूरा ये गैप फिल करेगा, क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम में है, आधे से भी पलट सकता है, राइट। तो वो मत करिएगा। तो 14,900 पे भी सपोर्ट मिल सकता है, 14,880, 860 पे भी सपोर्ट मिल सकता है। तो मैं इसीलिए शॉर्ट्स के लिए अलाइन नहीं रहूंगा, आई विल बी अलाइन फॉर शॉर्ट्स। जैसा मैंने पहले बोला, जो कल के लेवल्स थे उनको मैं अब इंक्रीज कर देता हूँ। आई एम अलाइंड ओनली बिलो 14,750 नाउ, कि उधर मैं शॉर्ट्स का सोचूंगा, ठीक है। तो अभी लॉन्ग्स के लिए ही मैं अलाइन रहूंगा, बट हो सकता है कल मार्केट ठहर जाए, थोड़ा यहीं रुक जाए, राइट। इसको रिस्पेक्ट कर ले। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करता दिखता है, अगेन ये लेवल कल क्रॉस करता है 14,965 के आसपास, तो आप एग्रेसिवली लॉन्ग्स बना सकते हो। कल एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, फुल क्वांटिटी से ट्रेड करो, मार्केट एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है कल फिर, ठीक है। तो एंड दी टारगेट्स वुड बी अराउंड 15,100 लेवल्स के आसपास टारगेट हो सकते हैं। अभी अगर 15,100, 150 सॉरी, अभी अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो फिर गाइस अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड, बट स्टिल मेरे को लगता है कि अगर एक 15,050 तक गैप अप खुलता है उसके नीचे, तो भी एक 50-100 पॉइंट का कल बफर हो सकता है, कल मार्केट मूव कर सकता है। मार्केट ने 2 दिन कोई मूव नहीं किया है गैप अप खुल के, कल हो सकता है गैप अप खुले
तो फिर से पब्लिक यही सोचेगी साइडवेज हो जाएगा, उसको उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड करेगी। बट देन कल मार्केट फिर गैप अप खुल के सरप्राइज कर सकता है। तो अगेन अगर गैप अप खुलता है तो 5 मिनट पे या 15 मिनट पे या 3 मिनट पे जो भी टाइम फ्रेम आपको सूटेबल है उस पर प्राइस एक्शन देखिए। आज जैसे प्राइस एक्शन के लिए मैं 5 मिनट पे देख रहा था, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। आज मार्केट ने क्या किया, पहले नीचे जा रहा था, फिर ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये जब क्रॉस किया तो थोड़ी सी बुलिशनेस मेरे को लगी, ठीक है। बट मैं देखना चाहता था, तभी मैंने इधर आपको 65 का लेवल एक बोला कि इनको अगर क्रॉस करता है तो हम एक सॉरी ये बहुत ऊपर हो गया यहाँ पे, अगर इनको क्रॉस करता है तो हम लॉन्ग्स ले सकते हैं। बट मार्केट ने क्रॉस ही नहीं किया एंड मार्केट इसी रेंज में रुक गया। तो कल हो सकता है मार्केट इसी टाइप का कुछ मूवमेंट दे, बट ऐसा दे के यहाँ से सीधा निकल जाए तो यहाँ पे पोजीशन बना लेना कल, ठीक है। कल एक अच्छा मूव टारगेट हो सकता है। अब ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो डिपेंड कि कितना स्कोप बचेगा अपसाइड के लिए। तो अपसाइड के लिए मैक्सिमम स्कोप कुड भी 14,250 कल के लिए, उससे बड़ा टारगेट मत रखना। तो प्राइस एक्शन देख के अगर गैप अप के बात कर रहे हो तो 14,250 का टारगेट, 15,250 का टारगेट रख सकते हो। ये बहुत एग्रेसिव टारगेट है, ट्रेल करते रहेंगे, होपफुल नहीं रहेंगे कि पहुंचना ही पहुंचना है। अगर नीचे मिल जाता है मार्केट, एक 15,050 के लेवल्स के नीचे मार्केट मिलता है, वहां से लेते हैं तो 15,100 150 तक का टारगेट रहेगा। आधा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लो, उसके बाद ट्रेल करो, इस टाइप से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। सो दैट्स माय व्यू। एक बार 15 मिनट में मैं क्लियरली बता देता हूँ। तो इन लेवल्स के ऊपर मोमेंटम पिकअप होगा ऑब्वियसली। और अगर मैं आर्ली चार्ट पे बोलूँ तो मेरे ख्याल से आर्ली चार्ट के हिसाब से यहीं से मोमेंटम पिक होगा। हम एक बहुत अच्छे मूव में हैं, एलियट वेव के हिसाब से भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बट देन यू नेवर नो राइट व्हेन मार्केट सरप्राइजेस। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि मार्केट को ऊपर ही जाना है तो मैं बहुत एग्रेसिवली ओवर साइजिंग कर लेता हूँ, बहुत सारी पोजीशन ले लेता हूँ। ये सब मत करना। अपने कैपिटल के हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजी रिस्क के हिसाब से ही ट्रेडिंग करना। दिस शुड बी दी बेसिक रूल एवर कि कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है एंड हमेशा जितना कैपिटल है उसके हिसाब से एलोकेशन करके, पोजीशन साइजिंग करके ही ट्रेडिंग करनी है। सो दैट्स माय प्लान। अभी जो नीचे का सिनेरियो है राइट, जो मैंने बोला उसमें आप यही देख सकते हो कि मेरे को जो लग रहा है वो यही हो सकता है। एक तो ये रेजिस्टेंस जोन पे आया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से बार बार मार्केट लौटता है तो एक रेजिस्टेंस जोन की रेंज में भी है। अब ऑब्वियसली ऐसा कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं है, बट ये पूरी रेंज ही है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 15,050 तक मैं बोलूँगा। तो ये रेंज से हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए तो कल मार्केट यहीं पे एक कैंडल दे दे ग्रीन या रेड, तो अपसाइड मोमेंटम नहीं दे, हॉल्ट कर जाए। तो ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से क्या होगा, कल इंट्राडे में मालूम पड़ेगा। तो आई विल ट्राई टू अपडेट इन ऑन माय टेलीग्राम चैनल। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक है। एक और चीज मेरे को कई लोगों ने पूछा पास्ट में कि कोई वर्कशॉप्स हैं क्या, कोई वेबिनार कर रहे हैं क्या। तो स्टार्टिंग दिस वीकेंड मैं डेरिवेटिव्स के ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच की डेरिवेटिव्स होता क्या है, क्या फ्यूचर्स होते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है, कैसे उनकी प्राइसिंग होती है, कैसे मूव करते हैं, कैसे टाइम लेके होता है, तो पूरा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से। मैं थ्योरी ज़्यादा उसमें नहीं कवर करूँगा। तो अगर आप थ्योरी पार्ट देख रहे हो तो उसके लिए यू कैन फाइंड सम बुक्स और समथिंग। बट अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरे जो लर्निंग्स हैं वो आप देखना चाहते हो तो दैट you can join the workshop. इस Saturday से I am taking for the next 6 weeks, every Saturday 11 AM to 12:30 PM 12:15 PM. तो you can contact me उसके लिए अगर you are interested। तो उसमें I will also do some sort of live trading। उसका schedule मैं बताऊंगा कि कैसे live trading में मैं बताऊंगा सिनेरियोज की कब कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग वुड बी इन स्टॉक्स। मैं इसमें नहीं करूंगा निफ्टी में, निफ्टी के भी एक दो एग्जांपल दूंगा, बट देन मेनली इट वुड बी विथ स्टॉक्स की स्टॉक्स में कैसे आप फायदा उठा सकते हो यूजिंग डेरिवेटिव्स। प्लस मैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है इंट्राडे, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है ऑप्शन बाइंग, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग एक थोड़ा सा कैपिटल होना चाहिए, 3 से 4 लाख रुपए आपके पास, तभी आप एक स्टॉक में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो या फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो या फिर कवर्ड कॉल राइटिंग या वट एवर यू कैन डू। तो उन टाइप की स्ट्रेटजीज के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा, क्योंकि स्टेबल ट्रेडिंग, स्टेबल पोजिशनल ट्रेडिंग दैट हेल्प्स। आप अगर
इफ यू आर लुकिंग फॉर कि बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग भी इन्वॉल्व करूंगा बाय द वे उसमें, बट देन अगर आप इंट्राडे देख रहे हो कि थोड़ा सा मूव आया उसमें कैसे लेवरेज करें ऑन ऑल दोस थिंग्स, तो दैट इज आउट ऑफ स्कोप। मैं पर्सनली उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, तो आई वॉन्ट बी ऑप्शन बाइंग का इन सब की चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ। ओके, अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इज वीकर, गैप अप खुलता है बट ज्यादा बड़ी रेंज में नहीं खुल रहा है। निफ्टी जो कंपैरेटिवली अभी इधर बैठा है ये अभी यहीं पे है। तो बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी या कल का रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी विल ऑल्सो सूनर और लेटर ज्वाइन दी पार्टी। तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव आ सकता है। 15 मिनट्स पे देखेंगे तो कल अगर एक 33,300 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम है। प्लस अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा अप मूव आया उसके बाद ये एक मोर ऑफ अ फ्लैग पैटर्न बना है, तो अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो एक आपको 33,300 तक के टारगेट, मतलब एक 50 to 100 पॉइंट्स मिल सकता है, बट असली ब्रेकआउट विल बी अबव दिस। तो उसके बाद फिर टारगेट्स कुड बी समवेयर अराउंड 33,600 के आसपास आप एज्यूम प्लान कर सकते हो टारगेट्स। सो दैट्स माय प्लान। डाउन साइड के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। स्टिल मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ से ड्रॉ होती हुई, अगर इसके नीचे निकलता है तो देन दी टारगेट्स कुड बी 32,800, बट एज आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड द डाउन साइड फॉर टुमारो। मैक्सिमम व्हाट आई विल डू इज आई कैन ट्रेड साइडवेज मार्केट, बट देन बैंक निफ्टी में तो वैसे भी मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ, सो मे बी यू कैन प्लान साइडवेज मार्केट और समथिंग। सो दैट्स माय व्यू ऑन बैंक निफ्टी। निफ्टी का मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया। एंड प्लीज कल मेरे को काफ़ी सारे पर्सनल पिंग्स भी आए एंड स्टफ। आई हैव ट्राइड टू रिप्लाई टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू। अगर किसी का मिस हो गया है तो प्लीज़ डू रिमाइंड मी। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि नहीं रिप्लाई करूँ। I give a response to almost everyone who sends me a message. So please do share your comments. नीचे भी आप कमेंट्स में अगर अपने क्वेरीज या जो भी आपका थॉट प्रोसेस है या जो भी आपका एक कमेंट है वो डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।